जय हिंद बच्चों। आज हम लोगों की डेफिनेट इंटीग्रल जो बुक 2 बटी है बेटा उसकी क्लास है, ठीक है ना। तो बुक 2 में डेफिनेट इंटीग्रल की आज क्लास 1 पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। तो इसके क्वेश्चन जरा हम बताएंगे आपको, आप जरा समझिएगा कि किस हिसाब से इनके क्वेश्चन को हमें लगाना है। एक बुक हमने आपको क्लास में कराई थी, अब एक बुक हम आपको ऑनलाइन कराएंगे, ठीक। चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन बेटा 0/2 log 10x। पहला क्वेश्चन बेटा 0 से π/2 log 10x dx, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग i बराबर मान लें अगर, और इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग बेटा देखो क्या लिखेंगे, i बराबर 0 से π/2, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, log 10 π/2 माइनस एक्स dx। i बराबर 0 से π/2 log 10 90 माइनस थीटा cot थीटा dx, इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जोड़ लो तो i और i जुड़ेगा 2i बराबर 0 से π/2 log 10x प्लस log cot x, ये बनेगा dx। बेटा ये आ जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 बेटा log m प्लस log n बराबर log mn, तो बन जाएगा log 10x इंटू कॉट एक्स dx। कॉट को लिख लो 1/10, 10 से 10 कटा, बेटा log 1 बन गया। log 1 तो वैसे भी 0 होता है, सभी बच्चों को पता है। तो 2i बराबर 0, डेट मीन्स i बराबर क्या होगा 0, ठीक है ना बेटा। तो इसका आंसर i बराबर 0 आएगा। बेटा मैंने क्लास में बताया था कि 0 से π/2 चाहे log 10 लिखा हो चाहे log cot लिखा हो, दोनों का आंसर 0 होता है। आप लोग याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अपना आंसर सही होगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लो बच्चों, जल्दी 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 नोट करते जाइए। थोड़ा सा बेटा स्पीड में हम कराएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी को। देखिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों a से b log x अपॉन एक्स, इंटीग्रल a से b log x अपॉन एक्स dx, ये है, ठीक। अब लेट कर लो, लेट log x बराबर t, तो log x का 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। बच्चों लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट चेंज कर लो। जब x बराबर a रखेंगे तो t का मान आ जाएगा log a, जब x बराबर b रखेंगे t का मान आ जाएगा log b। तो लिमिट लग जाएगी log a से log b, log x की जगह t और dx अपॉन x की जगह dt आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा अपने पास t²/2 log a से log b, अप्लाई कर दो लिमिट 1/2 log b² माइनस log a का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, सभी को पता है। तो 1/2 log a प्लस बी, तो log b प्लस log a और log b माइनस log a। अब देखो बेटा हम तो एक एक चीज पढ़ा रहे हैं इसलिए हमको एक एक चीज लिख के दिखानी, आप लोग ये सब बातें डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब बेटा सभी लोग ध्यान दे, log m प्लस log n बराबर log mn होगा और log m माइनस log n log m अपॉन n होगा, मतलब b अपॉन a। तो ये आ जाएगा log ab इंटू log b अपॉन a, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1/2 log ab और log b अपॉन a, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, करेक्ट। नोट करिए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 0 से π/2 cos की पावर 8x dx, 0 से π/2 cos की पावर में 8x dx। एल हॉस्पिटल लगा लीजिए, एल हॉस्पिटल कह रहे हैं गामा फंक्शन बेटा, गामा फंक्शन बेटा, ठीक है गामा फंक्शन लगा लीजिए। 0 से π/2 साइन की पावर में 0x dx
और कॉस की पावर में 8x dx ये है। तो 0 पाई बाई 2 साइन की पावर 0 कॉस की पावर 8, गामा फंक्शन होगा गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 0 प्लस 8 प्लस 2/2। आपने पढ़ा है m प्लस n प्लस 2/2। यह आ जाएगा गामा 1/2 गामा 8 और 1 9 9/2 क्लियर अपॉन 8 2 10 में 2 का भाग करेंगे 2 गामा 5। बेटा इसको सॉल्व करना आता है। गामा 1/2 का मतलब है अंडर रूट पाई, 9/2 बाहर आएगा तो 7/2, 60/2 का 5/2, 5/2 का 3/2, 3/2 का 1/2 गामा 1/2 क्लियर अपॉन में आ जाएगा 2 गामा 5 का मतलब है फैक्टोरियल 4, ये मतलब है गामा 5 का मतलब है फैक्टोरियल 4। तो भाई ये आंसर अपना आएगा अंडर रूट पाई गुणा अंडर रूट पाई, पाई हो जाएगा 5 15 7 105 हो जाएगा बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और गुणे फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट दो 3 5 ये अब कटेगा तुम्हारा किससे 3 से, 3 3 का 9 3 5 15 3 9 24, तो ये आ जाएगा 35 पाई बटे 8 दूनी 16 8 24 25 256। तो 35 पाई बटे 256 बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। फटाफट नोट कर लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी वाला आंसर अपना सही होगा बेटा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते जाओ बच्चों, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेटा -1 से 1 x मॉड x dx। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 से 1 x मॉड x dx। बेटा -a से a में अगर अंदर इवन ऑड फंक्शन देखते हैं, अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 हो जाता है। तो बेटा मॉड x इवन फंक्शन होता है प्लस लगा दीजिए, x की पावर 1 ऑड फंक्शन है माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, माइनस शो करता है ऑड फंक्शन को, किसको ऑड। तो बेटा -a से में ऑड फंक्शन आंसर क्या होगा 0। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, 5 नंबर सवाल में बोल रहा है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर में 9 dx, ये है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर में 9 है ना। ठीक, अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 1 माइनस एक्स बराबर क्या मान लेंगे t, तो x बराबर आ जाएगा 1 माइनस टी, अवकलन कर लो तो dx बराबर माइनस डी टी, सही है। अब बेटा देखिए लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज होगी तो कैसे हम लोग लिखेंगे लिमिट को, यहाँ से t की वैल्यू x बराबर 0 रखेंगे 1 आएगा, x बराबर 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0 आएगा। चलिए लिख दीजिए 1 से 0 x की जगह 1 माइनस टी, 1 माइनस एक्स की जगह t की पावर 9 dt हो जाएगा। इसको अंदर ले आइए, t की पावर 9 माइनस टी, ये बाहर माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस के कारण आपका आंसर कितना होगा प्लस का 1/110 करेक्ट। चलिए कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये dx बराबर माइनस डी टी है तो ये बाहर एक माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को जो सभी बच्चे ध्यान से देखें, 6 नंबर सवाल में बोल रहा है इंटीग्रल log 2 से x, इंटीग्रल log 2 से x, ठीक है, इंटीग्रल log 2 से x e के पावर x माइनस 1 की पावर माइनस 1 dx बराबर 3 log 3/2 बराबर log 3/2। तो बताएं x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एक बार दोबारा मिला लीजिए, इंटीग्रल लोअर लिमिट log 2 से अपर लिमिट x है, e के पावर x माइनस 1 की होल पावर माइनस 1, ठीक है, dx बराबर log 3/2। x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रल log 2 से x 1 अपॉन ई के पावर x माइनस 1 dx बराबर log 3/2। ठीक है भाई,
फिर हम लोग e के पावर x को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा log 2 से x, e के पावर x कॉमन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो e के पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स, या आप ये भी कह सकते हो अंश और हर में e के पावर x का भाग करने पर, तो 1 अपॉन e के पावर x ऊपर गया तो ये बना e के पावर x, ये बना dx। ठीक है, फिर बेटा हम लोग 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स को t मानेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस e के पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस dx बराबर dt आ जाएगा। सभी बच्चे देखें e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का दोबारा करेंगे माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका कितना हो जाएगा dt। तो हम लोग लिख देंगे बेटा इंटीग्रल, अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा तो लिमिट अभी हम चेंज करके लिखे दे रहे हैं, लेकिन पहले इसकी जगह रिप्लेस कर दो, e के पावर माइनस एक्स dx की जगह dt आ जाएगा और नीचे आ जाएगा क्या 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स बराबर t। अब लिमिट देखो बेटा क्या होगी, लिमिट क्या समझिएगा, जब हम x की जगह log 2 रखेंगे, तो जब हम x की जगह log 2 रखेंगे तो देखिएगा हम यहाँ पर जरा थोड़ा सा आपको बता दें कि जब यहाँ log 2 आएगा तो ये माइनस 2 के ऊपर आ जाएगा तो 2 की पावर माइनस 1, तो e के पावर log हट जाएगा, 2 के पावर माइनस 1 का मतलब है 1/2 और 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये लोअर लिमिट 1/2 आएगी। अपर लिमिट जब x की जगह x रखेंगे तो अपर लिमिट यही बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये अपने पास आएगा 1/2 से 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, और बराबर log 3/2 लिखा हुआ है, ये तो चल ही रहा है सब में। ठीक है बेटा, तो ये तो सभी में चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बेटा देखो इसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अब थोड़ा सा हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ऊपर रहे। चलिए देखिए बेटा, अब हम लोगों को क्या करना है कि ये 1/t है तो t की पावर माइनस 1/t है, अब 1/t का हम लोग कर देंगे क्या इंटीग्रल, तो आप सभी बच्चों को पता है 1/t का log t हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा log t, तो ये आ जाएगा log t और इसमें लिमिट लगा दो 1/2 से 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास आ जाएगा कि log t का 1/2 से e के पावर माइनस एक्स dx। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और बराबर log 3/2, ये लिखते चलिएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा log 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स और माइनस log 1/2, तो 1/2 t की जगह कितना आ जाएगा log 1/2, कोई डाउट नहीं मेरे हिसाब से, और बराबर log 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब log m माइनस log n बराबर आ जाएगा log 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स अपॉन 1/2, 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा और log 3/2। क्लियर, log से log हट गया तो 2 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स बराबर 3/2, ये आ जाएगा। अब बेटा 2 नीचे भेज दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 3/4, तो e के पावर माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 3/4, दैट मीन्स 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो e के पावर माइनस एक्स बराबर ये आ गया, तो e के पावर x अगर देखें तो 1 अपॉन e के पावर x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, दोनों साइड log ले लो, तो log लेंगे तो x log e बराबर log 4 आ जाएगा। ठीक, log से log हट गया तो x बराबर कितना आ गया log e 1 हो गया, log e 1 हो गया तो log 4 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा log 4, वैल्यू ऑफ द x इज log 4। तो बेटा अपना आंसर अगर देखें तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। ठीक है, तो जल्दी नोट करते जाओ बच्चों। करो भाई जल्दी करो, नोट करो फटाफट। चलिए कंप्लीट हो गया, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, इंटीग्रल 0 से 1 x माइनस 1 e के पावर माइनस एक्स। 7वां नंबर है इंटीग्रल 0 से 1 x माइनस 1 e के पावर माइनस एक्स, तो x माइनस 1 e के पावर में माइनस एक्स dx ये है। ठीक, तो हम लोग काम करते हैं 0 से 1 e के पावर माइनस एक्स, ठीक है, और x का गुणा हो जाएगा और माइनस e के पावर माइनस एक्स 0 से 1, दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर लेते हैं। अब इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो,
तो एक्स बाहर आएगा, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो -1, फिर माइनस इंटीग्रल एक्स का अवकलन 1 ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है, और dx, और ये आ गया इंटीग्रल 0 से 1 ई के पावर माइनस एक्स dx, ठीक। अब इधर लिमिट वाला काम देख लो, 0 से 1 लिमिट है तो इसमें 0 से 1 लगा दो, इसमें 0 से 1, ठीक। बेटा ये और ये सेम है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई क्योंकि प्लस माइनस करके। अब लिमिट अप्लाई कर लो, तो जब 1 रखेंगे 1 ई के पावर -1 आ जाएगा, फिर -0 रखने पे 0 आ जाएगा, कुल मिला के आंसर आएगा -1/e, ठीक बेटा। तो ये आपका आंसर हो गया -1/e, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो बेटा 7वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा बहुत आसान से क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आप लगाओगे आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। फटाफट करते हो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा 0 से पाई साइन की पावर 7x dx, 0 से पाई साइन की पावर में 7x dx बराबर लिखा हुआ है 2 0 से पाई बाई 2, 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर में 7x dx, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 है बेटा, ठीक। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट लिखा है साइन की पावर में 7x dx एक विषम फलन है। क्या है? विषम फलन है। इंग्लिश वाले बच्चे सुने, ऑड फंक्शन, ठीक है। साइन की पावर 7x एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो साइन की पावर 7x एक ऑड फंक्शन है, यही तो लिखा हुआ है। अब बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को एक प्रॉपर्टी याद है, जब हम लिमिट में ऊपर अपर लिमिट में जितने का डिवाइड करेंगे आगे उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा अगर हमने अपर लिमिट में 2 का डिवाइड किया है तो आगे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अब बेटा आपको तो पता है साइन एक ऑड फंक्शन होता है, अब इसकी पावर 7 है, तो बेटा ऑड की पावर अगर ऑड है तो वो ऑड फंक्शन ही रहेगा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी सेकंड स्टेटमेंट भी अपना क्या बच्चों सही है। तो हम लोग बोलेंगे इसके फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, तो हम लोग बोलेंगे बेटा इसका आंसर सही होगा बच्चों कि आपका आंसर ए सत्य है और बी भी सत्य है, ठीक है। ए और बी दोनों सत्य है, मतलब कि दोनों कथन सत्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी नहीं बेटा बी, ठीक है। तो आंसर बी होगा बेटा इसमें, क्यों? क्योंकि बी में लिखा है दोनों सत्य हैं, तो बेटा आंसर बी टिक करिएगा। बुक है ना सभी के पास, दोनों सत्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 से e log स्क्वायर एक्स dx, 1 से e log स्क्वायर एक्स dx, ठीक बेटा। तो इसमें कह रहा है कि हल करके बताओ क्या e-2 आएगा, पहला स्टेटमेंट है 1 से e log स्क्वायर एक्स dx बराबर e-2। चलो हल कर लेते हैं, दो स्टेटमेंट है, अभी हम पहला स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। जब दोनों निकाल लेंगे तब हम आंसर देंगे। तो जब log स्क्वायर एक्स है तो आप इसमें बेटा आप क्या करोगे, log स्क्वायर एक्स है तो आपको 1 मानना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो बेटा log स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा, करेक्ट, log स्क्वायर एक्स और 1 का x हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रल log स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 log x अवकलन, और log x का 1/x, और बेटा इंटीग्रल 1 का तो x हो ही जाएगा और होल dx, तो x कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, तो x log स्क्वायर x log स्क्वायर x, हम लिमिट आखिरी में लगाते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा, 2 और 1 से e log x dx, ठीक है। यह आया अपने पास लिमिट 1 से e log x dx, करेक्ट बेटा। अब बेटा log x को आप दोबारा करेंगे तो x log स्क्वायर x पर लिमिट हम अप्लाई कर दें 1 से e, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, log x का हम लोग जानते हैं कि x log x माइनस x होगा, ठीक है, और लिमिट लगा दो 1 से e, चलो अप्लाई करो, e log e तो 1 हो गया, माइनस 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका काम तो हो गया, -2 e log e 1 हो गया, और ये e तो e माइनस e, ठीक है ना। और बेटा माइनस, समझ में आ रही बात, माइनस लोअर लिमिट 1, तो 1 रखेंगे तो log 1 0, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये आएगा अपने पास कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब e से e कैंसिल हो गया तो 0 हो गया बेटा, तो यह है हमारे पास e, और 2 का नम 2 e-2। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये हिस्सा इसको मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो हम लिखेंगे 1 से e log स्क्वायर एक्स dx बराबर e-2, बिल्कुल सही है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है बेटा, करेक्ट। चलिए फटाफट नोट कर लो बच्चों, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा, जल्दी जल्दी नोट करते आइए।
सेकंड, चलिए सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं बेटा। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों आई बी बराबर 1 से ई, आई बी बराबर 1 से ई लॉग की पावर में एन एक्स डी एक्स, 1 से ई लॉग की पावर एन एक्स डी एक्स बराबर ई माइनस एन और आई एन माइनस वन, ये है ई माइनस एन और आई एन माइनस वन, करेक्ट। चलो बेटा इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये एन है बच्चों, ठीक है ना, बुक पे आप लोगों का 2 प्रिंट हुआ है बट 2 नहीं है, वो एन है, आप लोग सही करके लिखिए, ठीक। चलिए देखिए बेटा, अब आई बी बराबर ये सवाल है, अब इसमें भी हम 1 मान के करेंगे, तो जब 1 मानेंगे तो हमको तो पता ही है कि लॉग की पावर एन एक्स बाहर आएगा और 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, एक्स, जरा समझना, और लिमिट लगा दो 1 से ई, फिर माइनस इंटीग्रल 1 से ई, बेटा लॉग एन एक्स का हो जाएगा एन, लॉग की पावर में एन माइनस 1 एक्स और 1 का इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स, ठीक है, समझे। तो अब देखिएगा डी एक्स, तो एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास आया एक्स लॉग की पावर में एन ई, और यहाँ पर भी ई लगा दो अपर लिमिट, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट लॉग 1 रखने से 0 हो जाएगा, माइनस ये एन बाहर आ जाएगा और 1 से ई लॉग की पावर में एन माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स, ये बना। अब बेटा देखिएगा ये बना हमारे पास ई और लॉग ई तो 1 हो गया और माइनस का एन। अगर बेटा हम इतने सवाल को देखें तो इतना सवाल क्या है, अगर देखें तो आई बी बराबर ई 1 से ई और लॉग की पावर में एन एक्स डी एक्स, ये है। तो बेटा देखो अगर हम लोग b की जगह n माइनस 1 रखें तो ये n की जगह n माइनस 1 हो जाएगा। कुल मिला के आप ये समझ जाइए कि ये जो अपना b है, तो ये b को अगर हम लोग b ना लिख के n लिख दें तो आई एन होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर n लिखेंगे तो n की जगह अगर n माइनस 1 रखें तो क्या n माइनस 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बेटा इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं आई एन माइनस 1, क्या लिख सकते हैं, आई एन माइनस 1। तो क्या ये हमारा कथन सही नहीं है, ई माइनस एन आई एन माइनस 1, यही तो प्रूव करना है। इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों हमारे सही हैं। सभी बच्चे फटाफट नोट कर लें, जल्दी नोट करो बच्चों, फटाफट नोट करते आइए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 0 से पाई बाई 2 साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स है और एम और एन इंटीग्रल है। बेटा 0 से पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स है, ठीक है, क्या है 0 से पाई साइन एम एक्स, साइन एम एक्स, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स है, और बोला एम एंड एन बोथ आर इंटीग्रल। बेटा अगर ऐसा कभी भी होता है कि 0 से पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स अगर लिखा हुआ है, साइन है बेटा, ये साइन है, ठीक है ना, अगर ये साइन है तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर m और n इंटीग्रल है और दोनों साइन है और m और n इंटीग्रल है तो बेटा इसका वैल्यू परमानेंट 0 होता है, ठीक है ना। तो हल करने के नहीं, इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है कि m और n अगर दोनों इंटीग्रल है, मतलब दोनों पूर्णांक नंबर है, तो बेटा 0 से पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। तो आंसर 0 टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। अब बेटा देखिएगा माइनस ए से ए, ये ऑड है और ये इवन है तो प्लस कर लो, प्लस अपॉन माइनस माइनस होगा बेटा, मतलब पूरा ओवरऑल ये ऑड फंक्शन है, तो माइनस ए से में ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है, ठीक बेटा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए सही होगा, ठीक। 12 नंबर बेटा प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12 प्रॉपर्टी है, ऑप्शन बी सही होगा। 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखो बच्चों अगर 13 नंबर सवाल देखें तो -2 से 2 पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस एस, तो -2 से 2 पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस एस, ये है सवाल, ठीक, डी एक्स ये है।
अब बोला जा रहा -2 से 2 px² प्लस qx प्लस h dx, बोला इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन जैसे लिखे हुए हैं p व q पर, q व s पर, तो जो बचा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, जो चला गया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए अगर हम इसको अलग अलग करें तो -2 से 2 px² प्लस -2 से 2 qx और dx है ना, और प्लस -2 से 2 s dx, करेक्ट है बेटा, समझ में आई बात। अब ये इवन है, अगर x² इवन है तो -a से में इसका आंसर तो आएगा, x की पावर 1 ये तो 0 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा। इसका मतलब p बचा रहेगा और s बचा रहेगा, तो हम बोलेंगे p और s पर डिपेंड करता है, q पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि 0 हो जाएगा। तो अगर सवाल के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर होगा तेरा का p और s पर डिपेंड करता है, सी वाला। कौन सा होगा बेटा, सी, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर सवाल देखो बेटा, इस सवाल में बोला -π/2 से π/2 साइन मॉड x, -π/2 से π/2 साइन मॉड x, ठीक है बेटा। मैंने मॉड के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था कि आप लोग ये कहोगे कि अगर मॉड के अंदर प्लस आया तो मॉड हट के माइनस आता है, और मॉड के अंदर अगर माइनस आया तो मॉड हट के माइनस आएगा, प्लस आया तो प्लस आएगा, ठीक है। तो अगर देखें तो -π/2 इधर होगा, प्लस π/2 इधर होगा और बीच में 0 होगा। तो पहला इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 का है, कौन सा है, और फिर इंटीग्रेशन π/2 वाला है। तो अगर हम लोग देखें तो -π/2 से 0, फिर 0 से π/2, दो इंटीग्रेशन है इसके, ठीक है ना बेटा। तो इसके दो इंटीग्रेशन है, दो इंटीग्रेशन कैसे हैं जरा समझिएगा, एक 0 का है और एक इसका बेटा -π/2 का, एक π/2 का है। तो पहले हम लोग 0 वाला करेंगे और फिर 0 से π/2 वाला करेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग लिखेंगे -π/2 से 0 और फिर लिखेंगे हम लोग 0 से π/2, क्लियर है बेटा। तो -π/2 से 0, फिर 0 से π/2, तो -π/2 से 0 के बीच के जितने भी वैल्यू होंगे वो सब निगेटिव है। तो -π/2 से π/2 के बीच में -π/3 होगा, हमने यहाँ -π/3 रखा, तो मॉड -π/3, तो मॉड के अंदर निगेटिव आया तो मॉड हट के माइनस आएगा, मतलब कि साइन -x बराबर -sin x। अब बेटा 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कोई भी नंबर उठाओ, 0 से 90 के बीच में 45 अंश होगा, प्लस का 45 रखोगे तो मॉड के अंदर प्लस है, तो अगर मॉड के अंदर प्लस है तो मॉड हटा के प्लस आएगा, इसका मतलब लिखेंगे हम लोग क्या, sin x dx, क्लियर। अब बेटा देखो माइनस बाहर आएगा, sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस और -π/2 से 0 लग जाएगा, और sin x का क्या हो जाएगा, -cos x। तो माइनस गायब करना तो उल्टी लिमिट लगा दो, 0 से π/2 लगाते हैं तो हमने π/2 से 0 लगा दी, उल्टी लिमिट करी तो माइनस हटा दिया। cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 90 बेकार हो जाएगा, फिर cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 90 बेकार, तो 1 और 1 2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, इसका 2 आएगा, ठीक है। तो बेटा फटाफट नोट कर लीजिए, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, आंसर नंबर बी सही है। जल्दी नोट करते जाओ बेटा, फटाफट हाथ चलाइए फटाफट। चलिए करिए बेटा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। इसके बाद सवाल है in बराबर 0 से π/4 10 की पावर में nx dx, in बराबर 0 से π/4 10 की पावर में nx dx, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला जा रहा है in-2 प्लस in का मान क्या होगा, तो in-2 प्लस in का मान क्या होगा बेटा। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी कि अगर in बराबर 0 से π/4 10 की पावर n कभी भी आए तो बेटा जो पूछा जाता है उनके बीच का अंतर परमानेंट 2 देते हैं सवालों में। तो अगर डिफरेंस 2 का है, n-2 और n के बीच का डिफरेंस कितने का, 2 का है, तो अगर डिफरेंस 2 का है तो आप एक बात हमेशा समझिएगा कि आपका आंसर जो होगा 1/, इन दोनों में छोटा वाला नंबर +1 होता है। दोनों में छोटा नंबर कौन है, n-2, इसमें और इसमें छोटा कौन है, ये, और +1, तो आंसर आएगा 1/n-1 आएगा। मैंने क्लास में पूरा बताया था, प्रूव करके आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाला जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपका आंसर सही होगा, आंसर नंबर सी वाला। कौन सा होगा बेटा, सी। अब बेटा जो क्वेश्चन हम क्लास में करा चुके हैं अपनी बुक नंबर 1 से, तो वो बेटा इसमें हम बताते जाएंगे। ये क्वेश्चन बुक नंबर 1 में इस नंबर पे है, आप उसको वहां पढ़िएगा क्योंकि हमने क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, ठीक है बच्चों। तो जल्दी नोट कर लो। तो जितना आप ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो लिखा -2 से 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। बेटा वो क्वेश्चन ये है जो हम बोल रहे हैं, -2 से 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है जो आपकी बुक में छपा हुआ है। तो क्या ये आप लोग देखो, बुक खोल के देखना, जो अपनी क्लास वाली बुक है उसमें ये क्वेश्चन हमने 20, 21 के नीचे एक पैराग्राफ जो लिखा है उस पर हमने सॉल्व कराया था आपको, ठीक है ना। तो आप देखिए वहां मिलेगा जहां पर आपने ए, बी और सी का वैल्यू निकाला था, ठीक। तो आप लोग बेटा अपनी क्लास बुक जो है उसको देखिएगा, उसमें रेफरेंस क्वेश्चन है, उससे देख के सॉल्व करिएगा, ठीक है। हमने पूरा कराया, आप देखना ए का वैल्यू 10 आया था, है ना। बी का वैल्यू इसी प्रकार से, बी का वैल्यू आया था आपका √3 करके, माइनस का √3, और सी का वैल्यू -2 आया था, करेक्ट। इसका अगला क्वेश्चन है 0 से π/4 सेक की पावर में 4x dx। तो 0 से π/4 सेक की पावर में 4x dx ये है। तो बेटा हम लोग लिखेंगे 0 से π/4 सेक की पावर में 4 को लिख लो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। बेटा सेक स्क्वायर एक्स, जो एक सेक स्क्वायर एक्स है उसको लिख लो 1 + tan स्क्वायर एक्स। क्या लिख लो 1 + tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो tan x बराबर क्या लिख लेंगे t। तो tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt। अब तुरंत लिमिट चेंज कर लो। तो बेटा जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा और 45 रखेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगी इंटीग्रल 0 से 1 सेक स्क्वायर एक्स dx की बराबर dt हो जाएगा 1 + t² dt हो जाएगा 1 + t² dt। तो ये 1 का हो जाएगा t और t² का हो जाएगा t³ 3 0 से 1। तो ये आ जाएगा 1 + 1/3 और -0। तो ये आ जाएगा कितना 4/3, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 4/3। मिला लीजिए बेटा, आपका आंसर होगा 4/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद बेटा इसके नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें लिखा 0 से π/4 सेक की पावर में 7 sin क्यूब थीटा डी थीटा। बेटा पहले पेज का नीचे क्वेश्चन है, हमने कराया था, याद करो। सेक की पावर 7 को लिखा था सेक की पावर 4 गुणे सेक की पावर 3, सेक की पावर 3 को नीचे ले आए थे, कॉस की पावर 3 साइन क्यूब बटे कॉस क्यूब 10 क्यूब इंटू सेक की पावर 4, करेक्ट है। तो बेटा देखिए रेफरेंस बुक में क्वेश्चन है, क्लास में हो चुका है, ठीक है। तो इसको बेटा उसी से देखिएगा, आपका आंसर 5/12 आया था, याद करिए, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए जल्दी से। फिर इसके नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 0 से π/4 sin x cos x बटे 1 + sin की पावर में 4x। ये भी आपकी पहली क्लास वाली बुक में कराया था हमने। इसका आंसर π/8 आया था, अगर आपको याद हो तो π/8 इसका आंसर निकाला था। क्लास वाली बुक उठाइए, देखिए उसमें ये क्वेश्चन 5वें 6ठे नंबर पर सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। जब हमने साइन की पावर 4 को लिखा था साइन स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर को t मान लिया था, तो 2 sin x cos x dx बराबर dt, ठीक है। तो उससे देखिए आपको मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट है π/4 से π/2 e की पावर में x log sin x प्लस cot x, ठीक है। चलो देखो ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन बेटा इस सवाल में लिखा है π/4 से π/2, π/4 से π/2, ठीक है। e की पावर में x log sin x और प्लस cot x dx, ये है, ठीक। e की पावर में x log sin x प्लस cot x dx। अब देखिएगा, अगर हम इसको देखें तो ये फलन होगा fx प्लस f' वाली, एक हमने ट्रिक पढ़ाई थी। अगर log sin x का अवकलन करें तो क्या cot x मिलेगा, log sin x का 1/sin x, sin x का cos x, हाँ मिलेगा। तो अगर ये f है तो ये f' हो जाएगा। तो आंसर होगा e की पावर x fx मतलब log sin x, ठीक है ना। और π/4 से π/2, क्लियर। चलो रखो e के पावर में π/2 log sin π/2, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है e के पावर में π/4 log sin π/4, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, साइन 90 1 होगा और log 1 0 हो जाता है, ये पूरा 0 हो गया। ये हो जाएगा 1/√2, तो ये आएगा माइनस e के पावर में π/4 और log 1/√2, या तो ये आंसर होगा है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, अगर √2 में आंसर नहीं है तो हम मिलवा दे रहे हैं। हाँ √2 में आंसर नहीं है तो बेटा एक काम करिए आप, e के पावर में π/4 और log √2 को लिख दो 2 की पावर में -1/2, ये आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 e के पावर में π/4 log 2, क्लियर है। तो आप बेटा आंसर मिला लीजिए, इसका आंसर कौन सा है, e के पावर में π/4 log 2 और 1/2, आंसर नंबर डी सही होगा, आंसर नंबर डी।
चलो बेटा हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 0 से पाई बाई 4 टेन स्क्वायर एक्स। बेटा ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हो कि 0 से पाई बाई 4 टेन स्क्वायर एक्स है, तो आप लोगों को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा और माइनस 1 का एक्स हो जाएगा, और 0 से पाई बाई 4 अप्लाई कर दो, टेन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 और माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, टेन पाई बाई 4 तो 1 माइनस पाई बाई 4। ये सिंपल सा आंसर है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बेटा 23 नंबर सवाल याद करिए, अपनी किताब का पहला सवाल था क्लास वाली, ठीक है, जिसका आंसर 0 आया था। क्लास बुक का पहला क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा किया था, आंसर क्या होगा 0। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 0 पाई बाई 2 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो बेटा 0 से पाई बाई 2 अलग अलग कर लो, तो एक्स अपॉन, इसको पहले काट लो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो ये कैंसिल, तो केवल बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। फिर प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स को लिख लो 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2 और अपॉन में लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है, डी एक्स। एक कॉस कटा, 2 से 2 कटा, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 0 से पाई बाई 2 एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस 0 से पाई बाई 2 एक साइन बटे कॉस हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। अब बेटा इसमें हम लोग लगा देंगे, देखिए ये 1 बाई 2 तो बाहर कर लिया हम लोगों ने, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बच्चों देखो इसमें हम लोग लगा सकते हैं क्या, अपना थ्योरम कौन सा, बाई पार्ट वाला, और उसको अभी ऐसे ही बना रहने दो, उसको मत सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको हम बाई पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, तो बाई पार्ट से जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई 2 को टी मान लो, तो जब एक्स बाई 2 को हम टी मानेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स बराबर 2t dt, है ना। तो बेटा ये आ गया 2 dt है। अब यहां पर लिमिट चेंज कर लो, तो x बराबर 0 पे 0 और पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर। अब बेटा जब समझना, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे समझना बेटा, रखिए तो 2 dt रखेंगे, 2 से 2 गायब हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 एक्स सेक स्क्वायर टी। अब x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकाल लो बेटा, x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, x का वैल्यू आएगा 2t, कितना आएगा 2t, ठीक है, सेक स्क्वायर टी। और बेटा ये 0 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा dt, क्योंकि 2 हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, और प्लस 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 10 एक्स बाई 2 डी एक्स, ये है। क्लियर। अब x बाई 2 अगर तुमने t माना है तो फिर पूरे से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरे में चेंज कर लोगे तो आपको बाद में कन्वर्ट नहीं करना रहेगा, तो यहां पर भी आप क्या रख दो, t रख दो तो ज्यादा सही रहेगा। और लिमिट आपकी क्या है बेटा, लिमिट है आपकी 0 से पाई बाई 4, कितनी बेटा 0 से पाई बाई 4, तो यहां लिख दो 0 से पाई बाई 4, ठीक है ना। तो पूरे सवाल में सही रहेगा। और dx बराबर कितना, dx बराबर 2 dt, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। अब देखो 2 बाहर आएगा, अब देखिए बेटा t को बाहर करो, सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा 10t माइनस, फिर इंटीग्रल t का अवकलन 1 सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा 10t, ठीक है, t का अवकलन क्या कर दिया 1 सेक स्क्वायर टी का 10t और लिमिट है 0 से पाई बाई 4, करेक्ट, और प्लस 2 0 से पाई बाई 4 10t dt, करेक्ट है। अब देखो बेटा कि जब ये दो अंदर जाएगा तो माइनस का 2 0 पाई 4 10t और 10t ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2t 10t, क्या बचेगा 2t 10t, है ना। और लिमिट है क्या 0 से पाई बाई 4, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 4 और 10 पाई 4 1, और जब 0 अप्लाई करेंगे 0, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 2, करेक्ट बेटा। तो फाइनल आंसर कितना होगा इसका पाई बाई 2। सभी बच्चे नोट करें, आंसर होगा पाई बाई 2, फटाफट नोट कर लो। तो थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया, दो दो स्टेप का हमने यूज नहीं करा है, ठीक है बेटा, तो इस चीजों को डायरेक्ट कर लीजिए।
चलिए कर लिया। अगला सवाल देखो 25 नंबर, और ये बेटा आज की क्लास का आखिरी सवाल है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये है क्वेश्चन। बच्चों देखो इस सवाल में क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो फलन ऊपर है वही फलन नीचे होना चाहिए, और अपर लिमिट लोअर लिमिट का एडिशन माइनस एक्स। तो बेटा इसका आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा। ठीक, याद करिए हमने आपको एक क्लास में कराया था 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा कुछ दिखाया था आपको, याद आ रहा हो तो बेटा ये इसी प्रॉपर्टी से होता है। क्या होता है 0 और π/2 है तो ऊपर एफ एक्स नीचे एफ एक्स, साइन साइन सेम है। अब बेटा साइन के अंदर ही a प्लस बी माइनस एक्स लिखो, तो 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स मिल रहा है। तो आंसर होता था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, तो π/4 आता था। ये बेटा यही प्रॉपर्टी होती है, तो इसका आंसर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा। करेक्ट बेटा, तो ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज अभी हमने 25 क्वेश्चन करा दिए, 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए बेटा। ठीक, चलिए जय हिंद बच्चों। कि लिमिट 0 से π/4 के बीच के जितने भी वैल्यू हैं वो अगर x की जगह रखो तो अंदर निगेटिव बन रहा है, और अगर अंदर निगेटिव बन रहा है बेटा तो इसका मतलब मॉड हटने पे माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। तो ये आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आएगा। ठीक है, और डी एक्स और प्लस π/4 से π/2, अब इसके बीच का जितना भी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो मॉड हटने पे प्लस आएगा। ठीक है ना, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर 60 डिग्री रखो तो π/4 से बड़ा 45 बड़ा 60, तो साइन 60 कितना हो जाएगा अपना √3/2, कॉस 60 1/2 पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब चलिए देखिएगा, माइनस अंदर करो तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। अब माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा कितना? साइन एक्स, तो ये हो जाएगा क्या? साइन एक्स, और लिमिट लगा दो 0 से π/4, क्या लगा दो? 0 से π/4 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा क्या? माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा π/4 से π/2। ठीक है बेटा, अब जरा देखो π/4 साइन π/4, तो कॉस π/4 कितना हो जाएगा? 1/√2, और साइन π/4 भी हो जाएगा 1/√2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 तो कॉस 0 1, साइन 0 0, तो ये कितना आ जाएगा? कॉस 0 1, फिर प्लस। अब ये अप्लाई करो, कॉस 90 0 साइन 90 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का लोअर लिमिट माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, 2/√2 कैंसिल करेंगे तो ओनली √2 आएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/√2 ओनली √2 आ जाएगा, तो √2 कितना हो जाएगा बेटा? 2√2 माइनस 2, तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1। क्लियर है बेटा? √2 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 2 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। ठीक बेटा, तो अपने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नोट करो, चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नोट हो गया होगा सभी बच्चों का, फटाफट नोट कर लीजिए। चलो बेटा ध्यान देना, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें बेटा? देखो इसके आंसर हर में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर लो, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना, केवल सॉरी 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो dx बटे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 0 से पाई आंसर हर में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करो, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो dx बटे कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 2 साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। फिर बेटा ये हो जाएगा 0 से पाई
सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही लिखा रहने दो ऊपर, ठीक है ना, डी एक्स, और नीचे 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब बेटा 3 कॉमन कर लो, जब 3 कॉमन करेंगे तो 1/3 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 0 से पाई, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1/3 और टेन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। अब हम लोग टेन एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, तो टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। क्लियर है। अब बेटा तुरंत लिमिट चेंज कर लीजिए, तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो जीरो रखेंगे तो टेन जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि टेन जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये लिखा है कितना पाई, तो पाई रखेंगे तो ये तो एक काम करिए आप इसमें लिमिट में 2 का डिवाइड कर दीजिए और आगे 2 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब बेटा जीरो रखने पर तो जीरो ही आएगा, क्योंकि टेन जीरो जीरो होता है, और पाई/2 रखेंगे तो टेन पाई/2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो जीरो से इनफाइनाइट, तो 2/3 लिमिट है जीरो से इनफाइनाइट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। इसको लिख ले रहे हैं 1/√3 का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/a, तो 1/1/√3 1/a टेन इनवर्स टी अपॉन 1/√3, ये हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए भैया ये √3 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो √3 से आप चाहिए तो √3 कैंसिल कर दीजिएगा, तो नीचे 2/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2/√3, क्योंकि √3 ऊपर गया कैंसिल √3, और ये आ जाएगा कितना, जीरो से इनफाइनाइट लिमिट लगा दो, तो जब जीरो से इनफाइनाइट लिमिट लगाओगे तो यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो ये तो आ जाएगा पाई/2, और जीरो पर जीरो आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा पाई/√3। क्लियर बेटा। तो फाइनल आंसर होगा पाई/√3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बेटा। अपना आंसर क्या सही होगा, सी। बेटा देख लीजिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर कभी भी ये जो फंक्शन है वो फंक्शन अगर इवन है तो आप लोग इसमें आधा मतलब 2 का डिवाइड करके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप एक चीज़ का हमेशा याद रखना, तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स अगर हमारे पास दिया है, ठीक है ना, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर अगर एफ एक्स है, तो बेटा हम लोग इसमें 2 का डिवाइड कर दें तो 2 आगे आ सकता है, तो 2 का डिवाइड कर दें तो 2 आगे आ जाएगा, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें 2 का डिवाइड करें तो 2a में 2 का डिवाइड करेंगे केवल a बचेगा, और आगे भाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 का डिवाइड करें तो आगे 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो वही चीज़ हम लोगों ने देखा कि अगर 1/1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर ये पाई रखो तो पाई रखोगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, तो वो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा है, इसलिए 0 से पाई में पाई को आधा करेंगे तो आगे 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। करेक्ट है बेटा, नोट कर लीजिए फटाक से, फटाफट नोट कर लीजिए। आंसर होगा इसका पाई/√3। करेक्ट। चलिए नोट हो गया हो तो आगे बढ़ें। इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वो तो बेटा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी यार वही बात है, लिमिट में 2 का डिवाइड करिए अपर लिमिट में तो आगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा बेटा, 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों, क्या बोल रहे हैं, 0 से p, ठीक है, और 3x² प्लस 4x माइनस 5, 3x² प्लस 4x माइनस 5 dx बराबर आ जाएगा p³ - 2, क्या आ जाएगा, p³ - 2, तो कौन सा कथन सही होगा। तो जरा समझना बेटा, इस चीज़ को जरा ध्यान देना। हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x³ / 3 प्लस का 4x² / 2 माइनस का 5x, लिमिट लगा दो 0 से p बराबर p³ - 2, बेटा 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, p रख दो, p³ प्लस p² माइनस का 5p, और माइनस लोअर लिमिट 0 रख दो, 0 0 0 बराबर p³ माइनस का 2, तो यह आ जाएगा p³ प्लस p² माइनस 5p बराबर p³ - 2, p³ से p³ कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू निकालेंगे, तो 2 को इधर ले आओ, तो हम लोग इसमें आप वैल्यू निकालेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, एक बार और देख लो, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 3x³ / 3 आ जाएगा, 4x² / 2 आ जाएगा, माइनस का 5x, 0 से p लिमिट लगा देंगे तो 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, बेटा ये 2 आएगा ना, ये 2 आएगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, तो 2p² हो जाएगा। करेक्ट। अब बेटा देखिए ये 2p² हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं हम लोग, तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p² और माइनस का 5p और प्लस का 2 बराबर क्या है 0, फैक्टराइजेशन है सबको पता है, 2 दूनी 4, मतलब 2p² माइनस का 4p माइनस का p प्लस का 2 = 0,
एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो 2p कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा p माइनस टू, और माइनस कॉमन कर लेंगे तो p माइनस टू बराबर 0। तो p माइनस टू ओवरऑल से कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2p माइनस 1 बराबर 0। दैट मीन्स p का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 एंड 1/2, 2 एंड 1/2। क्लियर है? तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 एंड 1/2। वैल्यू ऑफ द p इज 2 एंड 1/2। तो ऑप्शन नंबर सही होगा अपना 2 एंड 1/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है, चलिए फटाफट बेटा क्वेश्चन नोट करते हैं सही बच्चे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जल्दी नोट कर लो, थोड़ा छोटा कर देना ताकि पूरा क्वेश्चन दिख जाए आप लोगों को। जल्दी नोट करिए। चलिए बेटा अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। इंटीग्रल -2 से 2 ax³ प्लस bx प्लस c dx, इसका मान किस पर निर्भर करता है? अलग अलग कर लो। -2 से 2 ax³ dx प्लस -2 से 2 bx dx प्लस -2 से 2 c dx। करेक्ट है बेटा? देखो बच्चों ये ऑड फंक्शन, देखो ax³ प्लस bx प्लस c यही दिखा हुआ है। फिर कह रहा है x का मान किन पर निर्भर करता है, इनका मान किन पर निर्भर करता है, तो ये ऑड फंक्शन है। -a से में ऑड फंक्शन का आंसर 0। ये x की पावर 1 भी ऑड है तो ये भी आंसर 0। बचेगा केवल c। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो केवल यही सॉल्व हो पाएगा, है ना? तो इसमें c में आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा? c में। बाकी और भी आएगा लेकिन c में आंसर आएगा, मतलब c बचा रहेगा। तो आप बोलोगे केवल c के मान पर निर्भर करता है, मतलब 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही होगा बेटा। कौन सा बच्चों? सी आंसर सही होगा बेटा, है? तो जब उसका सी आंसर सही होगा तो आप लोग ये बोलोगे कि आंसर इसका सी सही है, जिस पर लिखा है केवल सी के मान पर निर्भर करता। अगला क्वेश्चन है बच्चों 0 से 1 x e के पावर में x² dx। क्या है? 0 से 1 x e के पावर में x² dx। करेक्ट है? ये सवाल है 0 से 1 x e की पावर में x² dx। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। करेक्ट? तो बेटा देखो इसको अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोग एक काम ये करेंगे कि आइलेट के हिसाब से करा जाए। तो आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो इसका समाकलन करना है तो एक काम करो, x² बराबर t मान लो। तो x² का हो जाएगा 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। ठीक है, लिमिट चेंज कर लो, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है ना? और x² बराबर t माना है तो e के पावर में t आ जाएगा, और x dx तो x dx आ जाएगा dt/2। क्या आ जाएगा? dt/2। तो भाई 1/2 बाहर हो जाएगा, e के पावर t का e के पावर t, और लिमिट लगा दो 0 से 1 तो ये आ जाएगा 1/2 e के पावर 1 माइनस e के पावर में 0, तो e माइनस 1/2 आपका फाइनल आंसर होगा बेटा, है ना? तो आप x² बराबर t मान लो। x² जैसे t मानोगे तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो x dx बराबर dt/2, तो x dx बराबर कितना आ जाएगा? dt/2, और e के पावर में t आ जाएगा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे बेटा, x बराबर 0 लेंगे तो t का वैल्यू 0, x बराबर 1 लेंगे तो t का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो लिमिट आ जाएगा 0 से 1 e के पावर में t dt। अब बेटा e के पावर t का समाकलन e के पावर t हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट लगा दी, आंसर आ जाएगा e माइनस 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बेटा। ठीक है ना? चलिए फटाफट नोट कर लो, 31 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। समझ आई बात बेटा? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा इस प्रकार से लिखा हुआ है f(x) बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो बोला 0 से 1 f(x) dx ये किसके बराबर होगा? ठीक है ना? ऑप्शन लिखे हुए हैं, अभी हम ऑप्शन देख लेंगे। तो एक काम करो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक काम ये करते हैं बेटा, 0 से 1 f(x) dx बराबर 0 से 1 f(x) अपना a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर dx ये है। तो ये आ जाएगा 0 से 1 0 से ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दो 0 से 1। अब ये 1 रखेंगे तो a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3, माइनस 0 रखने पे 0 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 0 से 1 fx dx, करेक्ट है। अब बेटा देखिएगा ये आया हमारे पास, तो अगर हम इसमें एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पे क्या बनेगा 2a, मतलब एलसीएम अगर हम लोग इसमें लें तो इसमें एलसीएम लेने पे क्या बनेगा बेटा 6 हो गया, तो ये आ जाएगा 6a, 2 तिहाई 6 3b, 3 दूनी 6 2c, अपॉन में कितना आ जाएगा 6, करेक्ट है बेटा। तो एलसीएम लोगे 2 और 3 का तो 6 आ जाएगा, तो 6 है 2 तिहाई 6 3b और 3 दूनी 6 2c, बताइए आएगा कि नहीं आएगा बेटा, करेक्ट है। अब बेटा हम ऑप्शन लेते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, जरा उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, पहले ऑप्शन को देखें। तो फर्स्ट ऑप्शन है f0 प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 1 अपॉन 6। अगर हम इसका मान निकालें और ये मान यही आ जाए तो फिर यही आंसर अपना सही होगा, करेक्ट है। तो जरा समझना बेटा, इस बात को जरा ध्यान देना, है ना। तो हम निकालेंगे f0, तो f0 क्या आएगा, f0 तो x की जगह 0 रखेंगे, 0 0, तो f0 बराबर a आ गया, ठीक है ना। फिर हम f ऑफ 1/2 निकालेंगे, तो f ऑफ 1/2 कितना आएगा, a प्लस b/2 प्लस c/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो f में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4f1/2, तो ये आ जाएगा कितना, 4 का गुणा इसमें होगा तो 4a प्लस 2 दूनी 4, तो 2b प्लस c, ये आ जाएगा। तो 4 इंटू f1/2, तो 4 का गुणा f1/2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4a, और 4 गुणा करेंगे 2 दूनी 4 2b, और 4 4 कटा c आ जाएगा। फिर इसके बाद बोला f ऑफ 1, तो अगर f ऑफ 1 रखेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब सबको उठा के जोड़ो, तो जब सबको उठा के जोड़ेंगे बेटा तो देखिए क्या बनेगा, जब सबको उठा के जोड़ेंगे तो अपने पास देखो क्या बनेगा, जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा a प्लस f ऑफ 1/2 का वैल्यू 4a प्लस 2b प्लस c, और प्लस f ऑफ 1 का वैल्यू a प्लस b प्लस c आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या है 6, तो बेटा देखो हमारे पास a और a 2a हो जाएगा, ठीक है, और 4 4 1 5 6 6 से हो जाएगा, 2b और b 3b c 2c आ तो रहा है बेटा, 6 है प्लस 3b प्लस 2c बाई 6 आ रहा है। तो आंसर नंबर कौन सा सही, फर्स्ट सही है। आप मिलाइए इसको, पूरा कैलकुलेट करिए, यही मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना, फर्स्ट वाला सही, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट नोट करते हो बच्चों, इसको जल्दी जल्दी करिए सभी लोग। जल्दी कर लो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कर लिया बेटा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर में n dx, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बेटा देखो सबसे पहले 1 माइनस एक्स बराबर क्या मान लो, t मान लो। तो 1 माइनस एक्स बराबर जैसे हम लोग t मानेंगे तो हम लोग लिखेंगे माइनस का dx बराबर dt, तो dx बराबर माइनस dt, x का वैल्यू निकाल लो तो 1 माइनस टी आ जाएगा। लिमिट चेंज कर लो, तो जब लिमिट चेंज करेंगे x बराबर 0 और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 से 1 कटेगा तो 0, तो लिमिट आ गई 0 से 1, लिमिट वही रहेगी 0 से 1, ठीक है ना, क्योंकि 0 रखने पर कितना आएगा 0, अच्छा 0 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना बेटा, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 1 0 आएगी, तो लिमिट हो गई अपनी क्या, लिमिट हो गई अपनी बच्चों 1 से 0। अब x बराबर क्या अपने पास 1 माइनस टी, और 1 माइनस एक्स मतलब t के पावर में n, और dx बराबर कितना अपने पास माइनस डी टी, तो माइनस डी टी हो जाएगा। अब बेटा t करना मल्टीप्लाई कर लोगे तो लिमिट चेंज कर लो तो आगे वाला साइन बदल जाएगा, तो 0 से 1 तो आ जाएगा t के पावर में n माइनस टी के पावर में n प्लस 1, हल करो, t के पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस टी के पावर में n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, करेक्ट है। तो यह आ जाएगा लिमिट 0 से 1 लगा दो, तो जब 1 लगाएंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और 0 से तो 0 हो जाएगा, तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ठीक है। अब देखिए n से n कैंसिल, 2 से घटाओगे 1, तो 1 अपॉन n प्लस 1
एंड n प्लस टू, करेक्ट है बेटा। तो अपना फाइनल आंसर होगा 1/n+1 एंड n+2। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट करते जाएं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट करें फटाफट। कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल आता है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, समझिए बात बेटा। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल π/6 से π/4, ठीक है, और dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर है। dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। अब जरा समझना बात बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। हम लोग एक काम करते हैं कि ये लिखा हो dx अपॉन साइन एक्स, और क्या लिखा है dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और जो लिमिट दी है वो लिमिट है π/6 से π/4, ठीक है ना। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग इसमें कॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो π/6 से π/4, जब कॉस एक्स dx आ जाएगा और नीचे साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक। हम एक बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं, उसको यार देखना बेटा। अगर हम π/6 से π/4 लिखें और cos x को नीचे ले आए और cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो उसको हम लोग लिख लेंगे tan x, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब बेटा देखो, अगर हम लोग लिखें π/6 से π/4, ठीक है, और sec स्क्वायर एक्स को लिख लें 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो कोई डाउट तो नहीं, dx और अपॉन में tan x। अब लेट कर लो tan x बराबर t, क्या लेट कर लो tan x बराबर t, तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt। बेटे इस sec स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, याद रखना, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो कुल मिला के tan x अगर t है तो 1 + t स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बातें जरा समझ के चलिएगा। चलो लिमिट चेंज कर लें, अगर कोई चीज़ t मानते तो लिमिट तुरंत चेंज करते हैं। तो लिमिट जब चेंज करेंगे तो π/6 का मतलब है 30 अंश, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बेटा अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/√3 से 1, और 1 + t tan स्क्वायर है तो 1 + t स्क्वायर अपॉन में कितना है अपने पास t, करेक्ट है, और dx बराबर रह जाएगा dt अपॉन 1 + t स्क्वायर, करेक्ट है। देखिए ना dx का वैल्यू निकालिए, इससे कैंसिल 1/t का हो गया log t, लिमिट अप्लाई कर दीजिए 1/√3 से 1, तो log 1 का मान 0 हो गया, माइनस log √3 मतलब 3 के पावर में -1/2, ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 log 3 आ जाएगा, तो 1/2 log 3, डेट मीन आंसर होगा बेटा 1/2 log 3, करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू बुक अगर देखा जाए तो आंसर अपना सही हो जाएगा, कौन सा आंसर अपना सही हो जाएगा 1/2 log 3, 1/2 log 3, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा अपना, करेक्ट है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी नोट कर लो बेटा। क्लियर हो गया बेटा।
चलिए 1/2 log 3 समझ में आ गया। आंसर नंबर अपना बी सही हो जाएगा, सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। ये 1/2 को फिर से रूट 3 की पावर 1/2 लिख दो। जब 3 की पावर 1/2 लिखोगे तो log √3 बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है बेटा 1/2 से e के पावर x 1/x माइनस 1/x² dx, ये है क्वेश्चन। ठीक, तो जरा समझना बेटा जरा बात को। आप लोगों को एक ट्रिक पता होगी, वो ट्रिक ये है कि इंटीग्रल e के पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f'(x) अगर ये लिखा हुआ है dx तो आंसर होता है e के पावर में x fx प्लस c होता है। तो बच्चों वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि ये इस चीज को हम लिख देंगे 1 से 2 e के पावर में x और 1/x प्लस माइनस 1/x² होल dx, ये हो जाएगा। बेटा अगर ये फलन f है तो ये फलन f' होगा ही होगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e के पावर x fx, तो fx से 1/x लिमिट लगा दो 1 से 2, तो e के पावर में 2/2 माइनस e के पावर में 1/1, तो e कॉमन कर लो तो e/2 माइनस 1। क्लियर है। तो ये फाइनल आंसर होगा e और e/2 माइनस 1। करेक्ट। तो फाइनल आंसर होगा e/2 माइनस 1। ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लो बेटा इसको। जल्दी जल्दी नोट कर लो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा -1 से 1 mod x dx, ये है। तो -a से mod x, तो ये तो इवन होता है, तो 2 0 से 1 ओनली x dx, तो आ जाएगा 2x² 2 0 से 1। ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 0, आंसर 1 आ जाएगा। वैसे भी एक बार करा दिया है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है -π/4 से +π/4 tan³ dx। ठीक है, -a से a ऑड फंक्शन का इंटीग्रल परमानेंट 0 होता है। करेक्ट है बेटा। तो ये अपने आंसर हैं, फटाफट नोट कर लीजिए इनको, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए किसी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रल 0 से π/2 sin³ dx अपॉन sin³ प्लस cos³, ये है। ठीक है ना। sin³ बटे sin³ प्लस cos³, तो 0 से π/2 साइन की पावर में n बटे साइन पावर कॉस पावर। आंसर याद है π/4। क्यों भैया, ट्रिक पढ़ाई थी उसी के हिसाब से लगाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 0 से 1 3x² प्लस का 2x प्लस का k dx बराबर 0 है। तो पूछा ये बताओ k का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो अगर हम इसको देखें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x³ 3 प्लस का 2x² 2 प्लस का kx। ठीक है, 0 से 1 बराबर 0, लिमिट अप्लाई करो, 3 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1 प्लस 1 प्लस k और माइनस 0 रखने पे 0 बराबर 0, तो 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना होगा बेटा -2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। बेटा फटाफट नोट करिए सही बच्चे, जल्दी जल्दी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 लॉग 3 प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 5 साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये है अगला क्वेश्चन। तो इसको कैसे किया जाए? तो बेटा देखो जरा समझो, ध्यान दो। अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए 0 से पाई बाई 2 लॉग ये लिखा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करें तो इसमें हम आइडेंटिटी अपना लगा सकते हैं प्रगुण, ठीक है। तो अगर हम अपने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे इस क्वेश्चन पे, तो आई बराबर ये, तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा लॉग और ब्रैकेट में 3 प्लस 5 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन 3 प्लस 5 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा, होल डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग 3 प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 5 कॉस एक्स डी एक्स। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब जैसे समझना, ये क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ो, तो जब जोड़ेंगे तो हम यही जोड़े दे रहे हैं, तो बड़ा सिंपल हो गया। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग m प्लस लॉग n बराबर लॉग mn हो जाएगा। तो बेटा जब हम जोड़ेंगे तो लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग mn, तो 3 प्लस 5 कॉस एक्स से 3 प्लस 5 कॉस एक्स कैंसिल, 3 प्लस 5 साइन एक्स से 3 प्लस 5 साइन एक्स कैंसिल, तो लॉग 1 बचा। तो लॉग 1 तो वैसे भी 0 होता है, तो ओवरऑल आंसर 0। तो 2i बराबर 0, डेट मीन्स i बराबर 0 ही तो आएगा, बताइए। तो अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो बेटा आज हम लोगों ने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए। क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, मजा भी आ रही होगी बेटा आप लोगों को सॉल्व करने में, है ना। तो क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं, आप लोग इन क्वेश्चन को बेटा ट्राई करते रहिए, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को बेटा ट्राई करिएगा, मैं कल की क्लास में फिर बचे हुए क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा अच्छे से क्वेश्चन की पढ़ाई